ओम शांति। 1 मार्च 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव यानी राजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव यानी राजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न है, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? उत्तर, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वो सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांति। बाबा कहे, अब हमको वापस जाना है। अपवित्र कोई वापस जा न सके। ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापस जाना है, इसलिए अब पतित से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहां राव और रंक बनते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। सारा मदार है पढ़ाई, योग और दैवी गुणों पर। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं, ये तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये भी नशा चढ़े। भूल जाते तो ये नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले जाता हूं। ब्राह्मणों की ये डायनेस्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। अब बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगड़ बेआरामी आती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बस जाऊं। बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है, बस जाऊं। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है। दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। तुम बच्चों को रहमदिल, कल्याणकारी बनना है। ये अविनाशी ज्ञान रत्न राव बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते हैं। कोई बड़ा आदमी कहे, फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर पढ़ाएं, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। ये भी ऐसा है। तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो। बाप की याद से कट निकलेगी। बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। ये है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है। अब बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो।
कितना नशा चढ़ना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है, बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे, ये समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन ये बुद्धि में रहे, तब धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। ये पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी ये अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। वरदान, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तार, सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को। जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। स्लोगन, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। अच्छा, ओम शांति।